वेलकम टू द पाठशाला। आज हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी की। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ एन एवरेज स्टूडेंट स्कोर 45 प्लस मार्क्स इन इंग्लिश इन टीयर 1 एग्जाम। कि एक एवरेज लड़का 45 नंबर या 45 नंबर से ज़्यादा कैसे स्कोर करे। इस विषय में हम बात करेंगे कि वो क्या स्ट्रेटजी अपनाए। बहुत सारे लोगों को ये पता चला होगा कि टीयर 1 एग्ज़ाम क्वालिफाइंग होने के चांसेस हैं। अगर टीयर 1 एग्ज़ाम क्वालिफाइंग भी हो गया तो आपका 45 से ज़्यादा नंबर स्कोर करना फ़ायदेमंद ही रहेगा, नुकसान नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं कि एक एवरेज लड़का 45 नंबर से ज़्यादा कैसे स्कोर करे। 45 नंबर से ज़्यादा स्कोर करने के लिए आप ऐसे समझिए कि आपके टीयर 1 में 25 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। अगर इसमें से आप एक क्वेश्चन एरर करते हैं तो 0.5 मार्क्स आपके कट जाते हैं। तो 45 नंबर से ज़्यादा स्कोर करने के लिए कम से कम में आपके 23 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए। तो आप समझ रहे हैं ना कि कितनी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए होती है और कितना नॉलेज चाहिए। 25 में से 23 क्वेश्चन सॉल्व करना सही, इसका मतलब है कि आपको नियरली 100% नॉलेज होना चाहिए। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% नॉलेज होना चाहिए। इंग्लिश का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड होके पढ़ना है, ना कि कुछ भी पढ़ते रहना है। ऐसे तो आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो कुछ भी पढ़ते रहेंगे, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 100% कभी नहीं हो पाएगा। इंग्लिश का जो फील्ड है वो बहुत बड़ा है। और आपको ये भी समझने की जरूरत है कि और एग्जाम से, बैंकिंग एग्जाम से एसएससी का एग्जाम थोड़ा अलग होता है। एसएससी में जो इंग्लिश पूछी जाती है वो स्पोकन इंग्लिश से अलग होती है, वो बैंकिंग से अलग होती है। तो हम स्पेसिफिक होके एसएससी के लिए स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। अगर हम कहें तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी और स्ट्रिक्ट गाइडलाइन अपना के हम 45 नंबर से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, अगर हम एक एवरेज स्टूडेंट है तो भी। चलिए इसके लिए पहले हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर समझते हैं कि उसका पैटर्न क्या रहा है। सबसे पहले बात करेंगे कि टाइप 1 की, कि टाइप 1 में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक इस तरीके का क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट द एरर। इसके 3 क्वेश्चन रहते हैं, आपको 3-4 पार्ट में से ब्रेक करके दिया रहता है और आपको बताना होता है कि ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है या डी गलत है। और दूसरा टाइप होता है करेक्ट द सेंटेंसेस, कि आपको सेंटेंस दिया रहता है, उसमें कुछ एरर रहता है और ऑप्शन में वो उसका सही पार्ट दिया रहता है। ये दोनों के दोनों जो पार्ट हैं वो आपके इंग्लिश ग्रामर के रूल पे होते हैं। तो इस पार्ट को करने के लिए आपको ग्रामर में मास्टरी चाहिए। ग्रामर का एक एक रूल आपको पता होना चाहिए। अगर एक बारी आप अपने ग्रामर वाले पूरे पोर्शन पे एक्सपर्ट हो गए, अगर आपने उसका कोई नुक एंड कॉर्नर नहीं छोड़ा है, तो आप ये क्वेश्चन आराम से 6 के 6 कर ले जाएंगे। आप यहाँ पे आराम से मार्क्स स्कोर कर ले जाएंगे। और ये पोर्शन ऐसा नहीं होता कि इसकी लिमिट अथाह है। इंग्लिश ग्रामर के रूल्स लिमिटेड होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, आपको एक्सेप्शन पे ध्यान देने पड़ते हैं। चलिए बात करते हैं हम टाइप 2 की। टाइप 2 होता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग करेक्शंस। इन पे एक एक क्वेश्चन आता है इस वक्त 2016 के पैटर्न के हिसाब से। अब जो पैटर्न चेंज हुआ है जिसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और स्पेलिंग करेक्शन ये आपका ऐसा वोकैब का पोर्शन है, इसकी लिमिट नहीं होती है। लेकिन इसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जनरल होते हैं, मतलब नॉर्मल बोलचाल में भी इस्तेमाल होते हैं या थोड़ा सा टफ लेवल रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं, एक आध इसमें टफ रहते हैं। तो इसमें 2 तो आप इजीली सही कर सकते हैं और एक प्रैक्टिस से सही कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप एक दिन में बिल्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आपने इस पे ज़्यादा टाइम दिया या इस पे ज़्यादा फोकस किया तो बाकी चीज़ें छूट सकती है। तो इसके लिए आप 10 से 20 मिनट डेली निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये भी लक पे होता है कि पता चला आपने बहुत सारा वर्कआउट कर लिया है और कुछ ऐसा आ गया जो एक वर्ड आपने नहीं पढ़ा और वही वाला आ गया है। तो आप इसको रेगुलर बिल्ड कीजिए। मॉर्निंग में उठ के या इवनिंग में एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि 10 मिनट 20 मिनट मुझे वोकैब पढ़ना ही पढ़ना है। न्यूज़पेपर से निकाल के पढ़िए, कहीं से पढ़िए, लेकिन सबसे पहले कोशिश ये कीजिए कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस 10 ईयर्स में जितने भी वोकैब आए हैं उसको पहले आप कंप्लीट कीजिए।
क्योंकि एसएससी क्या करती है, ज्यादातर जो है अपने वकैब वो रिपीट करती है। एक आधी क्वेश्चन ऐसा होता है जो नया करती है। अगर आपने 10 साल के वकैब अगर प्रिपेयर कर लिए हैं तो आपका ये क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल जाता है। अब बात करते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस, इसके 3 क्वेश्चन आते हैं और इसके 3 क्वेश्चन आते हैं। ये एक ऐसा एरिया है जहां पे आप 100% स्कोर कर सकते हैं। अगर आप पिछले 10 सालों के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस पढ़ लें तो ये स्कोर आसानी से किए जा सकते हैं। ये लिमिटेड होते हैं, तो आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग करेक्शन पे फोकस के बजाय सबसे पहले इस पोर्शन पे फोकस कीजिए। सबसे पहले आप इसको बिल्ड कीजिए। एक बार ये कंप्लीट हो गया तो आप इसको धीरे धीरे कर सकते हैं। और ये एक ऐसा एरिया होता है जहां पे आप सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। अगर इसी में हम टीयर 2 की बात करें तो टीयर 2 पे इनमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 12 इससे आते हैं और 10 इससे आते हैं। 22 क्वेश्चन आते हैं टीयर 2 में। तो समझ रहे हैं ना कि कितना वेटेज है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस का। बात करेंगे अगले टाइप की। अगला टाइप होता है फिल इन द ब्लैंक्स। इसके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ये भी मोस्टली प्रीपोजिशन पे बेस्ड होता है, फ्रेजल वर्ब पे बेस्ड होता है, और कुछ ग्रामर के और रूल्स पे बेस्ड होता है। तो ये भी जो पोर्शन होता है वो ग्रामर का रूल्स प्लस फ्रेजल वर्ब कवर करता है। ये वकैब का पोर्शन होता है। और इसके बाद आता है पैसेज। पैसेज के 5 क्वेश्चन आते हैं। पैसेज होता है सिंपल सा या थोड़ा मॉडरेट लेवल का होता है, टफ नहीं आता है। तो सिंपल या मॉडरेट लेवल का रहता है। इसके 4 क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल जाते हैं। एवरेज स्टूडेंट भी आसानी से निकाल सकता है। एक क्वेश्चन रहता है जो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया तो इसको भी आप सही कर सकते हैं। तो इस तरीके से टोटल मिला के 24-25 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अगर इन सब पे आपने अलग से स्ट्रेटजी बना के फोकस की तो आप आसानी से 45 नंबर से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। आपका जो स्कोरिंग एरिया होता है वो होता है फिल इन द ब्लैंक्स, पैसेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस और ग्रामर का जो पोर्शन होता है जिसमें सेंटेंस करेक्शन आता है और फाइंड आउट एरर आता है। ये सारे के सारे आपकी स्कोरिंग एरिया है। अगर आपने ग्रामर पोर्शन पे और इन सब चीजों पे ध्यान दिया तो आप आसानी से 95% क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे। ये वाले में 1-2 क्वेश्चन होता है मिस करने के चांसेस, ये लक पे बेस्ड रहता है। लेकिन अगर आपकी वकैब अच्छी है तो आसानी से स्कोर कर सकते हैं आप 45 से ज्यादा। अब सबसे बड़ी बात है कि इनको पढ़ने के लिए हम रिसोर्सेज क्या इस्तेमाल करें। रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मार्केट में बहुत सारा क्रैप है। तो हम एक वीडियो आपको बनाएंगे जिसमें आपको ये बताएंगे कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और कौन कौन सी बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जिनका वेटेज पिछले कई सालों में ज्यादा रहा है कि इन बुक्स से मैटर्स ज्यादा आते हैं, तो मैं उन बुक्स को आपको रेफर करूंगा। वो 2-3 बुक हैं जिनके विषय में मैं अगले लेक्चर में बात करूंगा और उस चीजों से रिलेटेड कुछ और स्ट्रेटेजी की बात अगले वीडियो में करूंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।